शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। फैसलाबाद का इलाका 62 चक और उसकी इजाफी आबादी मरियम आबाद में इस वक्त मौजूद है और ये आबादी जो है ये हमारी मसीही बरादरी पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ जो हादसा हुआ है, जो वाकया हुआ है, वो इतना तकलीफ दे है कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की एक मुलाजिमा अपने खामंद के साथ अपनी ड्यूटी रात 9 बजे ऑफ करने के बाद अपने घर के लिए आ रही है। उसको और उसके खामंद को सड़क पर रोक लिया जाता है और मुबैना तौर पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि सड़क पर रोकने के बाद उसके खामंद की शलवार से हजारबंद, जिसको हम नाला भी कहते हैं मुमी अल्फाज में, वो निकाल कर उसके साथ बांधा गया है और उसको खेतों में फेंक दिया गया है। और उसके बाद 2 बदबख्त नौजवान डाकुओं के रूप में जो मुसल्ला थे, उन्होंने उसकी बीवी को गुनाह का निशाना बनाया है। कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। इन बदबख्तों ने टेलीफोन करके एक तीसरे साथी को बुलाया है और तीसरे साथी ने आकर भी अपना मुंह काला किया है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब एक जानिब रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे में अमूमी तौर पर सुना जाता है, समझा जाता है कि बदबख्त तरीन आदमी जो है वो भी अपने गुनाह के घोड़ों को लगाम दे लेता है। वहीं मसीह बरादरी भी रोजों के महीने में है, यानी अगर मुस्लिम बरादरी की बात की जाए तो वो रमजानुल मुबारक में रोजे रख रहे हैं और मसीह बरादरी की बात की जाए तो वो भी रोजे रख रहे हैं। लेकिन क्या करें, हमारी इत्तलात के मुताबिक शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया गया है। हमारा ईमान भी है और अगर शैतान जंजीरों में जकड़ा हुआ है तो हमारे अंदर के शैतान का क्या करना है। बेशक इससे पनाह अता फरमाने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। समझ रहे हैं जी। अब जहां पर इस फैमिली के लिए मुबैना तौर पर एक अजियत का मामला हुआ है, वहीं पर एक इम्तिहान जो है वो जारी हो गया है जिम्मेदारान के लिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जो उन तक खालिक कायनात की जानिब से पहुंचाए गए, उनके मुताबिक एक मुस्लिम रियासत में माइनॉरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ हुक्मरान की जिम्मेदारी है और अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम होता है तो उससे इसका हिसाब भी लिया जाएगा, इसका जवाब भी लिया जाएगा। ये खड़े हैं जी माइनॉरिटी के हमारे बहन भाई। इस जानिब ख्वातीन मौजूद हैं, इस जानिब मर्द हज़रात मौजूद हैं। इनकी दर्द, इनकी तकलीफ, इनकी जुबानी सुनाना चाहूंगा। ये अपनी इबादत गाह के सामने खड़े, पैन करें जी सामने। इनकी अपनी इबादत गाह है, चर्च के सामने खड़े में। और रात तकरीबन इस वक्त जब हम यहाँ पर पहुंचे, एक जानिब 27वीं की रात है, आज 27 रमजानुल मुबारक है और रात 11:15 बजे का वक्त है जब मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपके पास कुछ ताखीर से आएगा। अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अदनान नाम है भाई? जी सर। भाई गल सच्ची करनी है जी, झूठ कूड़ नहीं मां जी। गलत तो नहीं कह रहे? बिल्कुल। की होया सर जी, जब मैं अपनी वाइफ को ड्यूटी से लेके आ रहा, जब आपने अपना गाँव वाला रास्ता टर्न किया मैडर को माइनर जो है जी, तो रास्ते 'ਚ 2 डाकुआं ने सानू घेर लिया, मारिया भी उन्हें, मारते पिटते रहे। कौन कौन है जिस वजह 2 जने, 2 में जी सी, बस कल सुनसान जगह देख भी रहे। रात में क्यों आ रहे? सच ड्यूटी का कंडक्शन ही ऐसी है। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ? नहीं, मैं भट्ठे पे काम करता ਕਿਹੜੇ हूँ, ਬੱਠੇ ਤੇ? इधर नज़दीक हमारे गांव के पास। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ बीवी, ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ जी ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੀ जी की मुलाजमत करती? से सफाई का काम कर देने वहाँ पे। सफाई का काम जी, बच्चियों वाले ड्यूटी हॉस्टल। टाइमिंग की ने 1 बजे तो लाके रात 9 बजे तक ऑफ। दोपहर 1 बजे तू रात 9 9 बजे तक। तक।
ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी नहीं, मैं तकरीबन 6 बजे 7 बजे फ्री हो जाता हूँ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हाँ जी, वो 9 बजे। 9 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? जी सर। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? जी, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ये तकरीबन 6-7 साल तो हम यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं, 6-7 साल से आप रोजाना इसी टाइम पे आ जा रहे हैं? इसी टाइम पे आ जा रहे हैं। कभी कोई वाकया नहीं हुआ कि जी नहीं हुआ। महफूज बंदा महसूस करने लगता है? जी ऐसा ही है? ऐसा ही। उस रात जब आप आ रहे थे रूटीन के मुताबिक बिल्कुल। क्या क्या चीज थी आपके पास? हमारे पास मोबाइल था, 700-800 रुपया था और ID कार्ड था और हमारी मोटरसाइकिल थी। क्या हुआ था? उन्होंने रोका, 2 आदमी हमारे सामने आए और उन्होंने असला थे? असला था पास? हाँ जी जी, क्या असला वो था? बता रहे, वही बताने लगा हूँ। अच्छा जी। पिस्टल था उनके पास। उन्होंने रोका, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, आंधी कोई मारो। बात नहीं, वो मुझे उतरते सारे उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया, चंडा मारनी शुरू कर दिया। हाँ। तो उसके बाद कहने जब हमने शोर निकाला तो आपको गोली मार देंगे। हाय। तो एक आदमी ने हमारी गाड़ी की जो प्लग साइड पे लाटू होता वो निकाल दिया ताकि मोटरसाइकिल बंद हो जाए। मोटरसाइकिल बंद हो जाए, चल ना सके। चाबी नहीं छेड़ी? चाबी नीचे से बंद की। नीचे से बंद की। तो एक साइड पे हमें बूझों के साथ बिठा दिया दोनों को। फिर 5 मिनट वहाँ पर बिठाया। इस दौरान कोई बंदा नहीं गुजरा? कोई नहीं सर। सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी है? सड़क पे मोटरसाइकिल हम इस वक्त आए हैं 11:15 बजे जी। तो हमें आते हुए 2-3 मोटरसाइकिल्स मिली हैं। मिली। उनमें से एक पुलिस एहलकार भी, मुसल्ला पुलिस एहलकार जो है वो भी आ रहा था। उस रात कोई बंदा नहीं उस गुजरा, रात 9:45 बजे। कोई ऐसा आदमी नहीं जो हमारे साथ गुजरा हुआ। अच्छा जी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक कमाद वाला, जब वहाँ पर कमाद था उस वाट के एक नुक्कड़ पे जाके मुझे बांध दिया नाले के साथ। नाले के साथ बांध कर वो आदमी इधर आ गए। फिर तरला मिन्नत नहीं की थी? बथेरे किए हैं। 2 डाकुओं ने सानू घेर लिया, मारिया भी उन्हें। मारते पिटते रहे? कौन कौन है जिस में? 2 जने, 2 में जी सी बस कल सुनसान जगह देख भी रहे। मार दे साने को? जी। जनानी तो नहीं मारिया? उसको भी मारा, 2 थप्पड़ मारे उसको। हाँ। वो भी उनके साथ मिन्नतें करती रही, उनके पांव पकड़े, उनके घुटने को भी हाथ लगाया कि भाई छोड़ दो, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। तो उसके बाद मेरी वाइफ को दूसरे कोने पे ले जाके उसके साथ जाति का तशद्दुद निशाना बनाया। तीजा बंदा कौन है ऐसे? वो जब मैं अंधेरे में बैठा था उसको मैं नहीं पहचान पाया। उन्होंने बिल्कुल अपना स्कार्फ से जैसा ना ऐसे बुकल मारी है, बुकल मारी हुई थी, बिल्कुल अपने चेहरे ऐसे किए हुए थे, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। 5-6 साल ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਸਿਆਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ? ਬੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਢਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਬ ਚਿਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। आवाज तो कोई अंदाजा? कोई अंदाज गुफ्तगू आपस में की करते सा? आपस में गुफ्तगू साढ़े सामने नहीं सी करते। हाँ। नहीं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅੱਛਾ। ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ? ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਸ ਗਏ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰਹੇ। वापस किਵੇਂ आए थे? वापस फिर मेरी बीवी मेरे पास गई, फिर उन्होंने बताया मुझे तुम मेरे साथ ज्यादती करके वो फरार हो गए। फिर इन्होंने मुझे खोला, फिर हम पैदल घर पे हैं, मोटरसाइकिल खराब थी। मोटरसाइकिल दो प्लग ला के ले गए? जी। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आमीन। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? जी नहीं अभी। ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? वो सामने आ जाए।
ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾर्टमेंट ਚ ये एग्रीकल्चर नहीं ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर ही डिपार्टमेंट में हाँ जी हॉस्टल है रैनीकाल हॉस्टल में ड्यूटी करती हैं हाँ जी सफाई की तो बाजी कभी ये नहीं कहा कि इतनी रात को गांव जाना मुनासिब नहीं है कहा था उनको कि हमारा सफर नहीं सही हमें तो छुट्टी बड़ा टाइम से खतरनाक दिया इलाका करें। उजाड़ बियाबान है उन्होंने कभी सुनी नहीं बात काफ़ी बाजियों ने कहा कि हमारा रास्ता नहीं ठीक हमें 8 बजे छुट्टी दे दिया करे कि हमारी आखिरी बस 8 बजे जाती है लेकिन उन्होंने कहा कि किसी ने ड्यूटी करनी ठीक है नहीं करनी तो छोड़ भी सकते हैं तो मजबूरी फिर जाना पड़ता था 9 कितनी बजे तनख्वाह थी 32,000 32,000 महीने बाद कितनी मिलती थी 32 ही मिलती है 32 पूरी मिलती थी कोई कटती तो नहीं थी काटती है 4 छुट्टियां से वापस को जो छुट्टी होती है उसे काटते हैं अच्छा ये जो आपके खामन बता रहे हैं ये हकीकत है जी इसमें कोई झूठ कोई आमेजिश नहीं झूठ नहीं है सच इनमें से किसी को जानते हैं आप नहीं उन्होंने खाक से साथ चेहरे कोई ढके हुए थे बात जो आपके कानों में पड़ी हो जब ये वहाँ पर आपके पास थे आपके उन्होंने- खामद को मार रहे थे आपको मार रहे थे या कोई गुनाह कर रहे थे कोई बात जो इन्होंने आपस में हमारे की सामने कोई बात नहीं उन्होंने की हो? गूंगे सा हमारे सामने कोई बात की नहीं ऐसे थे जैसे गूंगे ही है हाँ। थोड़े तो कोई बड़ा वडेरा है हाजी साहब भाई साहब आगे आओ ना भाई साहब आगे आए आगे आ जाए क्या हाल है जी ठीक है ठीक है जी कितना चेर हो गया थे ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ की होया ਤੇ ਬਸ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ कोई दुश्मनी मुखालफत ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਸਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਹਾਂ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਲਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी जी बहुत ज्यादती हुई दौड़ते है हुए आए गए हाँ जी कि तलियादा आपके सामने रख रहे हैं जी और हाकिम वक्त के लिए बड़ा इम्तिहान है और जो पुलिस के जिम्मेदारान हैं मैं आपको एक चीज बताऊं ये लिवेबल मुआशरा सिर्फ तब रह सकता है जब इसको ख्वातीन के लिए बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए बड़ों के लिए छोटों के लिए महफूज बनाया जाएगा हम नहीं कर पा रहे ये वजह कि लिवेबल नहीं मालूम हो रहा मिलते हैं ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद फैसलाबाद में मौजूद हूं और जो तकलीफ अजियत इस मुआशरे तक पहुंची है वो बहुत खौफनाक है ये जो खातून हमारे पास मौजूद हैं ये ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुलाजमत करती हैं और टाइमिंग्स के नतीजे में इनको 9 बजे के बाद वहां से रुख्सत मिलती है और आते हुए घर इनके खामंद के सामने डकैत 2 बजोरे असलहा इनको अगवा करते हैं क्लेम ये किया जा रहा है अगवा करने के बाद मुझे माफ कीजिएगा खामंद की मौजूदगी में खातून को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं और फिर एक मुआविन पीछे से बुलाते हैं वो मुआविन भी यही गुनाह करते हैं यानी 3 लोग इस का अमल कहते हैं लेट मी टेल यू फॉर एजुकेशनल पर्पस ये की आदत है ये इंसान की आदत नहीं है तो की आदत की तकमील करते हैं और उसके बाद इनको वहीं रात की तारीकी में फेंक कर फरार हो जाते हैं हमारे पास एक वाकया हमें रुला देने वाला तकलीफ देने वाला वाकया जिसने पूरे मुआशरे में खौफ फैला दिया था सियालकोट मोटरवे वाला ये बिल्कुल आपको गाड़ियों की मैं यहां पर गाड़ियों की आवाजें सुन सकता हूं ये 7 फैसलाबाद मोटरवे है फैसलाबाद मोटरवे की मुतल्लिका इंटरचेंज के बिल्कुल साथ ये सब कुछ हो रहा है यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ सेफ आर मोटरवेज आर यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आपके मुआशरे में खातून कितनी महफूज है
मुतासिरा खातून को मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जाहिर है हमारा एक सवाल उनके लिए तकलीफ का बायस बन सकता है, तो मैं दूसरी ख्वातीन जो उनकी बराबर तकलीफ महसूस करती हैं मैं उनसे समझना चाहूंगा। ये चाहते हैं कि साडा मुजरम जल्दो जल्दी फड़िया जाए कि सजा उन्हें सख्त तो सख्त मिले। जो साडी बेटी के साथ ऐसा यास्ती का मसला बनाया हुआ है ये नहीं होना चाहिए। क्यों असी भी औरतें हैं, क्यों साडा फैसला हमें मिलना चाहिए, क्यों ऐसा हमारे साथ हुआ है, क्यों ऐसा किया गया है। किन्ने बरे हो गए, किन्ने साल हो गए इस मुआशरे च रहंदे, कदी इवें दा वाकया सुनिया गुनिया? 30-35 साल हो गया इधर से कि ऐसी बात नहीं हुई कि ऐसा मासरा ऐसा ही हुआ है कि जैसे ऐसे ही बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। जुल्म है ना जी, यानी बहुत जुल्म हुआ है। औरत अपने मर्द के साथ भी अब सड़क पे नहीं निकल सकती। हम नहीं है ना? जी, हमारी बेटियां जाती हैं पढ़ने के साथ जाती हैं। कल को आज हमारी शादीशुदा बच्ची के साथ हुआ है कि कल को हमारी बेटियां जाती हैं पढ़ने के लिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। जुल्म है जी, हमें मिलना चाहिए। मुझे ये चीज बताएं कि कोई जिम्मेदार आया, किसी ने आकर आपके सर पे हाथ रखा, कोई मुआवनत का काम किया अभी तक? नहीं, हमारे साथ किसी ने आज तक हाथ नहीं रखा इधर से। हाँ, नहीं। मेडिकल वगैरह हो गया? जी, मेडिकल हो गया, लेकिन किसी ने आपसे आके माफी नहीं मांगी कि जुल्म हो गया? हजे हमारे साथ कोई नहीं इधर से आए। बाजी इधर ही रहती हैं? हाँ जी, मेरी क्या बेटी करती है। हैं ये बेटियां आपकी? हाँ जी, जिनके साथ ही हो? हाँ जी, हाँ? मैं खाला इसकी। मां दे ते ढिड दा हिस्सा हुंदियां ने धीयां पुत्तर। जी, मैं इसकी खाला है, ये सकी मेरी बहन है कि जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। मुझे माफ कीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं, ये क्या हो गया? भाई ये कहना चाहना हाँ इंसाफ मिलना चाहिए वा। मेरी बेटी के साथ जास्ती हुई आ, जल्दी तो जल्दी इंसाफ करे, साढ़े सामने वो पकड़े जान। इसे पिंड च रहंदे हो? हाँ जी, आना जाना ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇਰ ਸਵੇਰ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆਈਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰੇ। ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਈਦੀਆਂ ਖਾਈਦੀਆਂ। ਫਿਰ ऐसा क्यों होता है साढ़े साथ? जुल्म है, जुल्म है। बच्ची 1 बजे से लेके रात 9 बजे तक मेहनत करती है, हाँ जी, लोगों को सफाई मुहैया करती है ताकि वो साफ सुथरे रह सकें, उनकी हिफाजत का काम करती है और खुद उसके मामले में अजियत है। अही कहना चाहता आज जो मेरी बेटी के साथ है, कल होर साडियां बेटियां भी ऐसा ना करे जान। अम्मा हंजू साफ करो। ना ना ना, गल सुनो मेरी, मैं शर्मिंदा हैगा जी। ए दरिंदे इस इलाके दे ही ने, जो भी ने एवें ही है ना, थोड़ा जिहा इधर हो गए इस पासे मुंह करे ए दरिंदे इस इलाके दे ने ना, जेड़े भी ने। जाहिर है कि क्योंकि मैं इस इलाके बाहरों आया ते मैं रस्ते च वेंदा आया कि बाहरों बंदे दा इत्थे आके कोई भी गुनाह करना औखी गल है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। ते ए की होया? की होया? जुल्म ही होया जी, और की होना? कदी इवें दी कोई सुनी गुनी नहीं, ऐसे तो नहीं इत्थे हो जी कोई हरकत नहीं हुई है। बेटी मेरियां जवान भी इत्थे होइयां वा, मसलन विआहियां भी इत्थे, ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। पहली दफा वाकया होया साडे साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी बात पूरी कर ले, मेरे पास सवाल नहीं है, मैं सवाल करूंगा आपको तकलीफ दूंगा। क्या बात करनी है, बहुत बुरी बात है। हमारी भी बच्चियां, आप क्या मैं करूं? सबर कीजिएगा। बाजी क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। डेरे वाले कौन ने थे? ਆਹ ਵੇਖੋ ਡੇਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। कौन लोग ने? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੱਟ ਨੇ। की ना इन्हां दा? ਅੱਫੀ ਹੈ। अफी? ਹਾਂਜੀ ਜੱਟ। इन्हां दा इस मामले दा ਅਫਜਲ ਅਫਜਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ।
ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਚਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ होना चाहिए। हालात है गने नाज़रीन, हालात के मरीम बीबी आपसे बात कर रहा हूँ। आप सीएम पंजाब एक खातून है, ये भी ख्वातीन है, अल्लाह की बनाई मखलूक है, ये आपकी महकूम है, चूंकि आप इनकी हाकिम है तो इनकी तकलीफ की बात भी आपसे करनी है। तो अगर तबीयत पर गरा ना गुजरे तो इस मामले को समझने की कोशिश करें। बच्ची इतनी सी, बच्चा इतना सा, इस माशरे में निकले तो खतरे में, घर में रहे तो खतरे में, थोड़े से बड़े होंगे खतरा बढ़ जाएगा। शादीशुदा खातून, बाल बच्चेदार खातून, उम्र के उस हिस्से में जिसमें ये बात समझ से बालातर लगती है, वो उसमें भी गैर महफूज है। बच्चे, मर्द, जिनसियत परस्ती में मामला इतना आगे बढ़ चुका हुआ है कि अलमान अल हफीज, तो जब खतरा बढ़े तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव्स, स्टेप्स भी कॉस्मेटिक नहीं चलेंगे, स्टेप्स भी उसी तरीके से हाइपर इंटेंसिव ही करने पड़ेंगे। लेट्स सी आप लोग क्या कर पाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फैसलाबाद में जो तारीखी बदकिस्मती और बदबख्ती हुई है उसके हवाले से बात करने की कोशिश करें। मेरे पास जो ख्वातीन हैं इन सब की आंखें अश्कबार हैं, इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई मुंह छुपा के अपने दुपट्टे में मुंह करके आंखें पोंछ रहा है, कोई अपनी आस्तीनों से आंखें पोंछ रहा है, कोई ये चाहता है कि उसके आंसू जो छलक गए हैं, टपक गए हैं, वो किसी को नजर ना आए, वो बिल्कुल ऐसे घूम जाता है। मसला क्या है कि ये वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक माइनॉरिटी है। बदकिस्मती की बात यह है कि इस माइनॉरिटी की एक खातून, जो कि देर सवेर लोग आते जाते रहते हैं यार, 9 बजे वो खातून यूनिवर्सिटी से फारिग हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुलाजमत करती है। उसके पास उड़न तश्तरी नहीं है कि वो ऊपर से उड़ेगी और आकर अपने घर लैंड कर जाएगी। वो रऊसा की बच्ची नहीं है, वो गरीबों की औलाद है। तो बेचारी 1 महीना काम नहीं करेगी तो अगले महीने घर का निजाम जो है वो मफलूज हो जाएगा। खामद कर्जे में जकड़ा हुआ है, भट्टा मजदूर है बेचारा। बीवी 32-33 हजार रुपया महाना हैंडसम अमाउंट कमा लेती थी, लेकिन वापसी पर घर आते हुए उसको चलती सड़क पर बेआबरू करने की कोशिश की गई है। मैं दोबारा करेक्ट करूंगा, बेआबरू करने की कोशिश की गई है। दर हकीकत बेआबरू वो नहीं हुई, समझे इस बात को। वो हमारे यहाँ क्या है ना कि इज्जत पर हरफ, भाई उसकी इज्जत महफूज है। इज्जत गवाई उसने जिसने मुंह काला किया, बेआबरू हुआ वो जिसने गुनाह किया, उसका क्या गया तो महफूज है। लेकिन निजाम नंगा हो गया, समझ रहे हैं भाईजान? जी सर। क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास इस पे सवाल नहीं है सर, अपनी बात आप लोग खुद करेंगे। मैं आपके सामने माइक करूंगा, आपने अपनी बात पूरी करनी है। मेरे पास सवाल मैं जो भी करूंगा, मैंने 1-2 करके देखे, मैं तकलीफ मेरा सवाल देता है। सर जिस तरह तुसी तकलीफ च असी भी उसी तरह तकलीफ च ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ नहीं मिलता। मेरी बात सुने। अगर आपको आपके मसीही होने की वजह से आपसे कोई मसला होता तो मैं रात के स्पेयर क्या टाइम हुआ ये देख के बताएं। इस टाइम 12 बज गए नहीं बज गए? 12:04 हो गए। आज 27वीं की मुकद्दस तरीन रात है जी। हमारे मुताबिक। मैं आपके पास खड़ा हूँ सर, मेहरबानी आप। मुझे इस वक्त रब ताला के सामने सरबे सजूद होना था जी सर, मेरी पूरी टीम को होना चाहिए था। मैं आपके पास खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके हवाले से हमसे सवाल सख्त है जी सर।
तो ये एक हादसा किसी के साथ भी हो सकता था, बदकिस्मती से आपके साथ हुआ है। अब अपनी बात को पूरा कीजिए। ਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ बहुत जायज है। भाईजान क्या कहना चाहेंगे? ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ इंसाफ क्या है? ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਮੁਜਰਮ ਪਕੜੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਮੰਦ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਸੁਆਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਬਖਤ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ। ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਦਬਖਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਬਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕੇ ਗਸੋਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਗਸੋਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਦੋ। ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜੇ ਆ। जींदे बसते रहो, अल्लाह थोड़ी आसानी करे। भाई क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਆਏ। मुजरिम काबू आए, आना भी चाहिए, लेकिन एक बात आपको बताऊं, याद रखिएगा जी, इतना बड़ा वाकया और मुझे हैरत है कि पुलिसियां क्यों नहीं बैठी। जी मुझे इस पर शर्मिंदगी भी है, लेकिन मुझे वही ये भी हैरत है कि क्या आप लोगों के दाएं बाएं नजर में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही कि ये कौन बदबख्त लोग थे। मोटरवे साथ चल रही, मोटरवे के बिल्कुल साथ सर्विस लेनी बनती है। नहीं जी नहीं, कोई नहीं सर। हाँ नहीं, अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती। बाजी क्या कहना चाहेंगे? आपसे बात हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। इंसाफ किए ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। जिन्हें जो कीता है उन्हें कानून के मुताबिक उनकी सजा मिले, ਹਾਂਜੀ ताकि इस मुआशरे में एक खातून का जिंदा रहना जो है वो आसान हो सके। सीएम पंजाब खुद एक खातून है, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा माँ है, बहन है, बेटी भी है, और वो समझती हैं कि वो एक काबिल रश्क बेटी है। वो समझती हैं कि वो एक काबिल रश्क माँ भी हैं, एक काबिल रश्क बहन भी हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश इससे थोड़ी सी बढ़ के है कि वो काबिल रश्क सीएम भी होनी चाहिए। और काबिल रश्क इंसान उस वक्त होता है जब आपके दाएं बाएं के लोग आप पर रश्क ना करें, जिनके बारे में आपसे जवाब लिया जाना है वो आप पर रश्क करें, वो आपका हवाला बने कि ये अजियत आई थी, उड़ा के रख दी थी। क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे अभी तक यहाँ कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। आज 27वीं की रात है, 28 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख का ये वाकया। 25 क्या है जी? 25 की रात का वाकया है जी? ऐसे ही मैं गलत तो नहीं कह रहा? 25 तारीख का ये वाकया। मुझे एक बात बताएं अदनान भाई, आपके साथ ये वाकया हुआ है, 25 का दिन गुजर गया, रात में वाकया हो गया, चलो 26 का दिन गुजर गया, 27 का दिन गुजर गया, 28 आ गई जी, 28 का दिन चढ़ गए हो, बिल्कुल 12:15 होने लगे ना, अगला दिन शुरू हो गया। ਇਹਨਾਂ 2-2.5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ जी ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਾਣੀ? ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਾਣੀ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਾਣੀ। हाँ अस्ते ये कहना चाहते कि वज़ीर आला मरियम नवाज और आईजी पंजाब नवाज शरीफ से अपील की जाती है, और शहबाज शरीफ से भी, कि सारे मुकदमा जारी रखे और मुजरम को माफ़ ना किया जाए। बस शुक्रिया। मेडिकल हो गया जी सर, मेडिकल रिपोर्ट कब आएगी? अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि कब आएगी। किस बंदे से मिल रहे हैं पुलिस में? फिर इसमें वो तफ्तीशी अफसर से, SHO से? SHO से मिल रहे। तफ्तीश तो आगे चलेगी ना, वो तो पर्चा हो गया तो कहानी चलेगी तफ्तीशी के पास। जी, क्या तफ्तीशी मिला है आपसे अभी तक? नहीं अभी नहीं मिला। मैं नंगा करके दिखा देता हूँ आईजी साहब, तफ्तीशी मिला आपसे? जी नहीं अभी नहीं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिला आपसे? जी वो मिला। क्या उसने कहा? उसका कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहिएगा। कैसे?
तो मतलब बिल्कुल हमारे कांटेक्ट रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, और जो भी बातचीत हमें बताते रहिएगा, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट के वाले से क्या कहा उसने कहा मेडिकल जब रिपोर्ट आएगी। कौन गया था मेडिकल करवाने? मैडम वहाँ पे, उसका नाम तो नहीं मैं जानता। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का नाम क्या है? उसका भी नहीं, मैं नाम नहीं मैंने पूछा सर। खातून है बंदा? खातून है। चलो मेहरबानी है। बहरहाल जी, ऑनेस्टली इस पर बकायदा सीपीओ को मुतहरिक होना चाहिए था। वो कहते हैं ना, जदों थोड़े अफसरान टुर पैण ते पिछले आप ही टुर पैंदे ने। पैरों के नीचे मेहंदी, पता नहीं शायद छाले हो सकते हैं, शायद आबले निकल होंगे, मैं कोई गलत गुमान नहीं करना चाहता, हो सकता है पैरों में कोई तकलीफ होगी। यही वजह है ना कि इतने इतने बड़े टायरों वाली गाड़ियां जो हैं वो गरीब के घर का रुख नहीं कर सकती, वो बनी नहीं है इसलिए। लेकिन मरियम साहब एक चीज याद रखिएगा, बहन, अगर कहीं गलती से आपने इस माइनॉरिटी के सर पर हाथ रखने का फैसला भी कर दिया या शायबा भी दे दिया, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं 24 घंटे के अंदर मुलजिम हवालात के अंदर होंगे, निशान इबरत बनेगा। और ये खातून कहां पे है जी? ये खातून जो है, ये इस तरह झोली उठाकर आपको दुआ दे रही होगी। एक तजर्बा करके देख लें, अदरवाइज इन तिलाए तेल कोई नहीं दे। सोचिएगा, समझिएगा, जैसे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।